Everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 Geography chapter 2 Inside Our Earth. So without wasting any more time, let's start our video. So these are the topics that will be covered about Earth, interior of Earth, rocks and minerals and some extra notes. The Earth comprises three layers, crust, mantle and core. So जो अर्थ होता है वो तीन लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर से. कांस्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द अर्थ. जो चेंजेस होते हैं वो अंदर भी होते हैं अर्थ के और अर्थ के बाहर भी होते हैं. व्हाट इज इंटीरियर ऑफ अर्थ? अर्थ का इंटीरियर क्या है? द अर्थ इज मेड ऑफ थ्री कंसेंट्रिक लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो जो अर्थ है वो तीन लेयर से बना है. जो क्रस्ट है और मेंटल कोर, ये तीन लेयर्स हैं जो कि जिससे अर्थ बना हुआ है. दी अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. जो सबसे ऊपरी सतह है अर्थ का उसको क्रस्ट कहा जाता है. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर थिक एंड कॉन्टिनेंटल मास एंड on the continental mass and the only 5 किलोमीटर थिक इन ओशियन फ्लोर. तो जो ये क्रस्ट होता है वो 35 किलोमीटर ही मोटा है कॉन्टिनेंटल मास यानी कि ज़मीन से, और ओशियन के फ्लोर से यानी समुद्र के तट से अगर देखें समुद्र के अंदर जाके तो 5 किलोमीटर ही मोटा है वो. इट इज़ मेड ऑफ सिलिका एंड अल्मुनिया एंड थर्स इज कॉल्ड सियाल. और ये सियाल से बना है. सियाल का मतलब सिलिका और अल्मुनिया. अब आगे, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. सीमा just below the crust is made up of mantle of 2 and extent of 2900 किलोमीटर्स. तो जो ओशियनिक क्रस्ट है वो उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट नीचे, क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर तक वो एक्सटेंड है, फैला हुआ है. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर. सबसे अंदर जो है वो कोर है विथ अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर्स. तो उसका जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर तक है. एज इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. वो निकल और आयरन से बना हुआ है. इट इज़ कॉल्ड नाइफ. उसको नाइफ कहा जाता है क्योंकि निकल से Ni से हो गया निकल और Fe से फेरस यानी आयरन हो गया. द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जो सेंट्रल कोर होता है, सबसे सेंटर में जो कोर होता है, कोर, तो उसका टेम्परेचर और उसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में है यहाँ पे. द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के रॉक्स से बना हुआ है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर डेट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. तो एक नेचुरल मास मिनरल मैटर का जिससे कि अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है उसी को रॉक कहा जाता है, पत्थर कहा जाता है. देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. मेनली तीन तरह के रॉक्स होते हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये तीनों प्रकार के रॉक्स मेनली पाए जाते हैं. व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स. जब अर्थ के अंदर का मोल्टेन मैग्मा कूल होता है, लावा कूल होता है, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड. वो सॉलिड हो जाता है. रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस एंड प्राइमरी रॉक्स. तो उस टाइम पे जो रॉक्स बनते हैं, पत्थर बनते हैं, उनको इग्नियस या फिर प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है. दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो इनके दो प्रकार होते हैं, एक्सट्रूसिव यानी कि बाहर जो बनता है, एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो कि अर्थ के अंदर बनता है. Rocks roll down and break into small fragments and these smaller particles are called sediments. तो जो ये रॉक्स बने हैं, इग्नियस रॉक्स, वो रोल करते हैं, मतलब कि मूव करते हैं एक से दूसरी दूसरी जगह और टूट
टूट टूट के स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, जिन पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहा जाता है। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये नदी वगैरह के बहाव या फिर किसी और माध्यम से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एंड कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक, और ये कहीं पे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पे हार्ड हो जाते हैं और रॉक्स बन जाते हैं। These types of rocks are called sedimentary rocks. ऐसे रॉक्स को sedimentary rocks कहा जाता है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. तो igneous और sedimentary rocks दोनों मिल जाते हैं, और जब उन पे ज़्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। The process of transformation of the rock from one to another is called the rock cycle. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक से दूसरे में बदलना रॉक्स का, उसको रॉक साइकिल कहा जाता है। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, रॉक्स अलग अलग प्रकार के मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, जो मिनरल्स होते हैं वो प्रकृति के द्वारा पाए जाते हैं, प्रकृति से हमें मिलते हैं। सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, एंड डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, और इसमें बहुत सारे केमिकल के कंपोजिशन होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें मिली हुई होती हैं। अब रिकेप एंड समथिंग मोर, यानी कि जो हमने पढ़ा और कुछ और एडिशनल जानकारी है इसमें। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, तो जो अर्थ है उसमें अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं और बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को डायनेमिक प्लैनेट कहा जाता है। द अर्थ इज मेड ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स, तो जो अर्थ है वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ इज द सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, तो जो अर्थ का सबसे ऊपरी सतह है उसको क्रस्ट कहा जाता है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये सारे लेयर से पतला होता है। द मेंटल इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट से जस्ट नीचे मेंटल होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर एंड विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, तो सबसे अंदर होता है कोर और उसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो सबसे अंदर का है लेयर कोर, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ रॉक्स, जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत ही सारे रॉक्स से बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के रॉक्स से बना हुआ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 तरीके के मेनली रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटाफॉर्मिक रॉक्स, तो 3 तरीके के रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स हो गए, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर, तो जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं उनका एक बहुत ही फाइन अच्छा ग्रैंड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट रॉक इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड डीप इनसाइड द अर्थ, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं वो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा अंदर बनते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक, तो ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है इस रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट्स से बनते हैं। विच आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, इग्नियस रॉक्स के। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, तो इसका एग्जांपल हो गया, मतलब सैंडस्टोन जो होता है बालू में मिलता है पत्थर, तो वो सैंड के ग्रेन्स से बना होता है।
दी अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस, ये दो बार हो गया है। हाँ, दो बार हो गया। अब है यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने स्कूल के लिए। अब मैं उनको भी समझा देता हूँ। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस। जो क्रस्ट होता है वो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपरी सतह होता है। इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। सियाल, द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सिलिका एंड अल्मोनिया इज कॉल्ड सियाल। तो सियाल क्या होता है? कॉन्टिनेंटल मास क्रस्ट का होता है, मतलब कॉन्टिनेंट से जो मास होता है क्रस्ट का, उसमें सियाल पाया जाता है। सियाल मतलब सिलिका एंड अल्मोनिया। सीमा, the oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा। तो ओशियन से जो क्रस्ट है उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। मेंटल क्या होता है? मेंटल, दिस इज जस्ट बीनीथ, दिस लेयर इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। ये जो लेयर है वो क्रस्ट के जस्ट नीचे है। इट एक्सटेंड अप टू दैट 2900 किलोमीटर्स। तो इसका जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर तक होता है, बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। रॉक, रॉक इज अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट। तो जो रॉक्स होते हैं वो नेचुरल मास होते हैं मिनरल का, और जिससे कि हमारा अर्थ का क्रस्ट बनता है। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग मोल्टेन मैग्मा। तो इग्नियस रॉक्स कब बनते हैं? जब अंदर का, जो अर्थ के अंदर का मोल्टेन मैग्मा है वो जब ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बन जाता है। लावा क्या होता है? लावा, इट इज फ्यूरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो लावा होता है मोल्टेन मैग्मा जो कि अर्थ के सरफेस से बाहर आता है, इंटीरियर से बाहर आता है। एक्सट्रूसिव इंटीरियर सॉरी इग्नियस रॉक्स। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? व्हेन द मोल्टेन लावा कम्स ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, तो जो अंदर का लावा है, अर्थ के अंदर का लावा, वो सरफेस पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरीके से जो बनते हैं रॉक्स उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड इंट्रूसिव रॉक्स, सॉलिड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म। तो जब यही मोल्टेन मैग्मा अर्थ के बहुत ही ज़्यादा अंदर डीप में सॉलिड होता है, सूखता है, ठंडा होता है, तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। सेडिमेंट्स, दीज आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? व्हेन लूज सेडिमेंट्स आर कॉम्प्रेस्ड एंड हार्डन, लेयर्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड। तो जब ये जो सेडिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्प्रेस होते हैं, मतलब कि जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं और हार्ड हो जाते हैं, तो एक पत्थर का लेयर बनता है। These types of rocks are known as sedimentary rocks। और ये जो पत्थर इस तरीके से बना है उसको sedimentary rocks कहे जाते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉन एज द रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल होता है पत्थर का एक से दूसरे में बदलना, इसी को रॉक साइकिल कहा जाता है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग substances which have certain physical property and different chemical composition। तो मिनरल्स होते हैं जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बहुत सारी, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, इनमें बहुत सारे केमिकल के कंपोजिशन भी होते हैं, केमिकल मिले हुए होते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो सॉरी, मेरी गलती को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।